Hello students, welcome to all in your SST class. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of the economics, sectors of the Indian economy, and in this chapter we have read about the classification of the Indian economy on the basis of the economic activities, and we have also covered the topic comparing the three sectors, means comparing the primary, secondary and tertiary sectors in terms of contribution in GDP, and we have find out that we compare to the sectors in the GDP on the basis of the total production of the sector in a particular year and in terms of employment, means दो बेसिस पे हम किसी भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तय करते हैं। वो है कि वह सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा कि वह सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव आल्सो फाइंड आउट दैट व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस in a sector during a particular year is called the total production of that sector। यानी जो एक साल में किसी सेक्टर में फाइनल वस्तुओं की जो वैल्यू होती है, जो उसका मूल्य होता है, वही उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन होता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज़ द फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी, मीन्स वी आर गोइंग टू नो which sector was dominating in the GDP in the initial stage of the development, and which sector nowadays is dominating in GDP, and how the domination of the sector in GDP change. Dear students, I want to say you that in this topic we are going to compare the sector in GDP, and after comparing the sector on the basis of the total production, we get the information that it is not a single sector which is dominating in GDP, but the sector has been changed frequently time to time। मीन्स हम यह पाते हैं कि जीडीपी में कोई एक सेक्टर हमेशा डोमिनेट नहीं करता रहा है, वह चेंज होता रहा है। अर्थात जीडीपी में कभी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, तो कभी सेकेंडरी सेक्टर, और आजकल टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हम अगली क्लास में एम्प्लॉयमेंट के बेस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जान पा रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल जो चेंज है किसमें, जीडीपी में, वो कैसे आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा था। तो सबसे पहले सेक्टर डोमिनेट कर रहा था प्राइमरी सेक्टर। In the initial stage of the development, the primary sector was contributing more than the other two sector। जब हमारी विकास की कहानी शुरू होती है,
जहाँ से हमारा विकास का इतिहास शुरू होता है, तो वहाँ हम पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर शुरुआती दौर में डोमिनेट कर रहा था दूसरे सेक्टर को, अर्थात जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? प्राइमरी सेक्टर का था जीडीपी में। क्यों ऐसा था? द बोर्ड आस्क द क्वेश्चन, बोर्ड में भी आस्क द क्वेश्चन, व्हाई in the initial stage of the development the primary sector was dominating in the GDP? Our answer will be the primary sector was dominating in GDP in the initial stage of the development because most of the peoples were engaged into the primary sector and they were earning their livings. The secondary sector and the tertiary sector had not been developed. प्राइमरी सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा था क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। क्यों डेवलप नहीं हुए थे? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ न्यू आइडियाज़, ड्यू टू लैक ऑफ द मॉडर्न मशीनरीज। जो मॉडर्न मशीनरीज है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका अभाव था, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो द मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर एंगेज इनटू द प्राइमरी सेक्टर। तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर हमने जान लिया कि व्हाई प्राइमरी सेक्टर वाज डोमिनेटिंग इन जीडीपी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, एंड सेकेंड इज why the secondary and the tertiary sector were not contributing more in GDP in the initial stage of the development? Our answer is because the technology has not been developed more, the technology had not been developed more, that there were a lack of the new technology, new machineries and the new ideas. So many peoples were engaged in primary sectors. That was the reason why the primary sector was contributing more in the GDP in the initial stage of the development. सब लोग प्राइमरी सेक्टर में ही अपनी अर्निंग कर रहे थे, यहीं पे काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ। इसके बाद जो डेवलप हुआ वो कौन सा सेक्टर हुआ? सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्यों ज़्यादा डेवलप हुआ, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि यानी जो प्राइमरी सेक्टर का प्लेस था वो किसने ले लिया? सेकेंडरी सेक्टर ने ले लिया। यानी अब जीडीपी में कुछ समय के बाद किसका दौर आ गया? सेकेंडरी सेक्टर का आ गया। कैसे आया सेकेंडरी सेक्टर का दौर? तो आपने सुना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने औद्योगिकरण के बारे में पढ़ा है। इन द मिड ऑफ द 19th century द इंडस्ट्रियलाइजेशंस इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंक्रीजिंग। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो दुनिया के हर कोनों में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। द न्यू मशीनरीज, द न्यू टेक्नोलॉजी were coming, and due to globalizations India was also familiar with the such kind of the technology. ग्लोबलाइजेशन का दौर आया जिसमें सभी देश एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। तो इंडिया भी नई टेक्नोलॉजी से परिचित हुआ, नई नई मशीनरीज आई। नाउ द प्रोडक्ट्स which were manually made into the primary sectors, now it has started to manufacture into the industries. जो सामान पहले प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते थे, बनते थे, लोग हाथों से बनाते थे, अब वो कहाँ पे बनने लगे? इंडस्ट्रीज में। किससे, कैसे बनने लगे? विद द हेल्प ऑफ द मशीनरीज, मशीनों की हेल्प से बनने लगे। नाउ वी कैन प्रोड्यूस द मोर थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ द मशीनरीज। जो मैनुअल प्रोड्यूसिंग थी उसकी अपेक्षा जो मशीनरीज से सामान बन रहे थे उनका जो क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी वो क्या थी? अच्छी थी। सो द पीपल बिगन टू मूव टू द इंडस्ट्रीज फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। लोग सेकेंडरी सेक्टर में आए। द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर्स हैज बीन इंक्रीज, बढ़ गई।
इफ़ द डिमांड विल बी हाई देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई। जब डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू हाई हो जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होने लगी, यानी लोगों में मांग बढ़ने लगी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यूज करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वेयर चीप एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेयर आल्सो गुड, द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट वेयर बेटर देन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसकी जो फिनिशिंग वगैरह होती थी, जो क्वालिटी होती थी, वो अच्छी होती थी, चीप पड़ता था, सस्ता पड़ता था, तो लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदने लगे। आज भी लोग आप देखते हैं कि हम इंडस्ट्री में बने हुए सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे आप स्वेटर पहनते हैं तो इंडस्ट्रियों में बने हुए स्वेटर को ज़्यादा पहनते हैं, हाथ के बुने हुए स्वेटर्स को कम पहनते हैं, क्योंकि उसकी फिनिशिंग और उसमें जो हम डिज़ाइन वगैरह दे पाते हैं, वो जो डिजाइनिंग है वो हम क्या करते हैं? मैनुअल वर्क में नहीं दे पाते हैं, मैनुअल में नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किए। अब सेकेंडरी सेक्टर जो है उसने बहुत सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो जब ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा लोगों की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो लोग इसकी तरफ मूव हुए और अब ये क्या हो गया? डोमिनेटिंग सेक्टर हो गया। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, द सेकेंडरी सेक्टर एंड द प्राइमरी सेक्टर्स बिगन टू डेवलप मोर, इन्होंने ज़्यादा विकास करना शुरू कर दिया। बिकॉज द सेकेंडरी सेक्टर हैज़ प्रोड्यूस्ड द मैनी प्रोडक्ट्स विच वी आर यूजिंग इन प्राइमरी सेक्टर, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजी दीज प्रोडक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सेकेंडरी सेक्टर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, मशीनरीज बनाई, जो इसका यूज प्राइमरी सेक्टर में किया जाने लगा और प्राइमरी सेक्टर का भी प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे कि ट्रैक्टर जो है, अब देखते हैं कि पहले लोग हल से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर का यूज करने लगे, यानी मशीनरीज का यूज करने लगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की जुताई हो सकती थी। ट्यूबवेल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो यूज किए जाने लगे, सब इसकी हेल्प से इसका प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया, दोनों सेक्टर डेवलप हो गए, तो इनको किसकी ज़रूरत पड़ने लगी? जब जितना सेक्टर जो डेवलप होगा उसको इतने ही किसकी ज़रूरत होगी? वर्कर की ज़रूरत होगी। तो अब इसमें काम करने वालों की ज़रूरत होगी। तो जब ये दोनों सेक्टर डेवलप होने लगे तो दे नीड द सर्टेन सर्विसेज, इनको कुछ किसकी ज़रूरत पड़ने लगी? सर्विसों की ज़रूरत पड़ने लगी। एंड द टर्सरी सेक्टर वाज प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज, और टर्सरी सेक्टर जो है वो प्रोवाइडिंग कर रहा था इन सर्विसेज को। तो समय आने पे टर्सरी सेक्टर क्या हो गया? ज़्यादा डेवलप हो गया। यानी आज के दौर में टर्सरी सेक्टर जो है वो क्या है? डोमिनेटिंग सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसकी मांग इतनी ज़्यादा लोगों के बारे में बढ़ने लगी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। आवर टॉपिक इज राइजिंग द इम्पोर्टेंस of the tertiary sector in production. Means we are going to know how the tertiary sector had become the dominating sector in GDP. There are the several reasons. इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर मोर रैपिडली दैन द अदर सेक्टर नाउअडेज। यानी आजकल जो टर्सरी सेक्टर है वो ज़्यादा क्यों डेवलप हो रहा है, हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट रीजन, ड्यू टू
डिमांड ऑफ बेसिक सर्विसेज। I have already told you the tertiary sector is also known as the name of the service sector. The every people have a need of the basic services. हर व्यक्ति को कुछ बुनियादी सेवाओं की ज़रूरत है, जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, etc. There are many services which we need daily. ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिनकी हमें रोज़ आवश्यकता है। तो कौन सा सेक्टर इन सर्विस को प्रोवाइड करता है? वो है टर्सरी सेक्टर। एज द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज, जब जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड और बढ़ती चली जाती है। अब ये जैसे जैसे टाइम पासेस हुआ, जो नई टेक्नोलॉजी आई, नई डिमांड आई, आज अगर हमको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो हमको मॉडर्न, जो हमारे मॉडर्न तौर तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। जो हमारे आधुनिक विस्तार के अंग हैं उनको हमको अडॉप्ट करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो जब इन सर्विसेज को लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि आप देख रहे हैं नरेगा, मनरेगा सब बैंकिंग से ऐड करते चले जा रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू गेट द एजुकेशन, हेल्थ एक इसेंशियल सर्विस है। द इंश्योरेंस मीन्स लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस की ज़रूरत है लोगों को। पुलिस की सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए। देयर आर द मेनी सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं विच वी नीड डेली, जिनकी हमको क्या होती है, डेली आवश्यकता पड़ती है। सो वी कांट इग्नोर दीज सर्विसेज, हम इन सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर हाईली डिमांडेड बाय द पीपल्स। तो मांग बढ़ती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफ़ द डिमांड ऑफ द एनी सेक्टर विल बी इंक्रीज, देन द development of that sector, then the development of that sector will also be increase. तो जब डिमांड हाई होगी तो उस सेक्टर का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो सेक्टर क्या करेगा, ज़्यादा जो है वो डेवलप करेगा। थर्ड रीजन इज बिहाइंड द डेवलपिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर इज द राइजिंग इनकम ऑफ द rising income of the people. Dear students, when the income of the peoples will be increased, they will be demand certain new services such as private school, private hospitals, tourism. There are the certain new services also, restaurants, hotels, private transport, etc. So the tertiary sector will get the chance to develop more and more. इस प्रकार से टर्सरी सेक्टर को क्या मिलेगा, और चांस मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने का। देयर आर द वन अनदर मेजर रीजन behind developing the tertiary sector is that the tertiary sector is introducing the certain
new services which are very essential for the peoples, such as the tertiary sector provides the information, means information technology nowadays are highly demanded by the peoples। आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत मांग है। थ्रू द इंटरनेट वी गेट द इंफॉर्मेशंस ऑफ द वेरियस थिंग्स। हम बहुत सी चीज़ों का इंटरनेट के ज़रिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सो वी हैव फाइंड आउट व्हाई द टर्सरी sector is developing more rapidly than the other sectors. The reason is that due to demand of basic services, second is due to the development of primary and secondary sector, third is rising income of the peoples, आप ड्यू टू ऐड कर सकते हैं उसमें, फोर्थ है आपका ड्यू टू द development of the certain new services, due to the highly demand of the certain new services such as the information technology. So we have find out how the tertiary sector is developing more and more. Now we will be discuss which sector is providing the employment to the more peoples. In term of the production of the each sector, we have find out the place of the sector according to the time has changed in GDP, means GDP में हर सेक्टर का जो प्लेस है वो चेंज होता रहा है। कभी प्राइमरी सेक्टर जो है वो डोमिनेटिंग हुआ करता था, कभी सेकेंडरी तो कभी टर्सरी। बट इन टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सच काइंड ऑफ द चेंजिंग वी कांट सी, हम देख नहीं सकते हैं। इन ए प्राइमरी सेक्टर्स द मोर पीपल्स वेयर एंगेज इनटू द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्टिल नाउअडेज इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर्स विच इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स मोर देन द अदर सेक्टर्स। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है कि द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर हैव नॉट क्रिएटेड द जॉब, हैव नॉट क्रिएटेड द मोर जॉब देन द डिमांड ऑफ द पीपल्स। पीपल की जितनी डिमांड है उसके कंपेरिजन में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब क्रिएट नहीं किया है। सेकेंड रीजन, दिस सेक्टर नीड अ हाईली स्किल्ड पीपल्स, हाईली स्किल्ड पीपल की ज़रूरत पड़ती है इन सेक्टर्स में मोस्टली। बट इंडिया इज ए कंट्री वेयर द मेनी पीपल्स आर एजुकेटेड एंड हैव आल्सो गेट द ट्रेनिंग ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, बट द मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज स्टिल सर्चिंग द स्किल्ड पीपल्स। ये एक विडम्बना है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश को योग्य व्यक्तियों की, योग्य जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी क्या है, आवश्यकता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी इन सेक्टर्स में उतनी ज़्यादा जो है वो जॉब क्रिएट नहीं हुई है। इसके बारे में हम लोग आगे भी जानते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि टॉपिक्स आता रहेगा और बातें होती रहेंगी। तो इन टर्म ऑफ द टोटल प्रोडक्शन द प्लेस इन जीडीपी हैज़ बीन चेंज टाइम टू टाइम, बट इन टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर्स विच इज डोमिनेटिंग टू द अदर सेक्टर। हमने फाइंड आउट कर लिया, कंपेरिजन कर लिया कि इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन में शिफ्टिंग हुई है, चेंजिंग हुई है, बट लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर पहले भी सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था और आज भी प्रोवाइड कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन ए नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाई द मेनी पीपल्स आर एंगेज्ड
into the primary sectors, and if the many people are engaged, so why the primary sector is not contributing more in GDP? In the next topic, in the next class, we will discuss about these. So this is all for today. Thank you so much for watching the video.